Hello, friends. My name is Pinky Kumari, and I welcome you all on my YouTube channel Genesis Political Science. आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 के बारे में, जिसका टाइटल है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, और यह इस चैप्टर का पार्ट 6 है। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने से पहले आप इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 ज़रूर देखें। और हम फॉलो कर रहे हैं आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, दैट इज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। चलिए हम इस चैप्टर को एक सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के पेजेस को रीड करके। आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जब भी देखें आप अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के साथ बैठें। सबसे पहले हम बात करेंगे पेज नंबर 73 के बारे में, और जो सबसे पहली हेडिंग है वो है ग्लोबल पोवर्टी, मतलब कि वैश्विक गरीबी। ग्लोबल पोवर्टी इज अनदर सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी, मतलब वैश्विक गरीबी असुरक्षा का एक और स्रोत है, मतलब सोर्स है। World population now at 760 crore will grow to nearly 1000 crore by the middle of the 21st century। मतलब कि विश्व की जनसंख्या अर्थात वर्ल्ड पॉपुलेशन जो अब 760 करोड़ है, मतलब 760 करोड़, 21वीं सदी के मध्य तक लगभग 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। Currently, half the world's population growth occurs in just six countries: India, China, Pakistan, Nigeria, Bangladesh and Indonesia। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में दुनिया की आधी जनसंख्या वृद्धि केवल 6 देशों में होती है: भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। Among the world's poorest countries, population is expected to triple in the next 50 years, whereas many rich countries will see population shrinkage in that period। इसका मतलब हुआ कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में लगभग 50 वर्षों में जनसंख्या के 3 गुना, मतलब ट्रिपल होने की संभावना है, जबकि उसी अवधि में कई अमीर देशों में जनसंख्या घटेगी। High per capita income and low population growth make rich states or rich social groups get richer, whereas low income and high population growth reinforce each other to make poor states and poor groups get poorer। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि उच्च प्रति व्यक्ति आय, मतलब हाई पर कैपिटा इनकम, और कम जनसंख्या, मतलब लो पॉपुलेशन वृद्धि से अमीर देश, मतलब रिच स्टेट्स, या अमीर सामाजिक समूह, मतलब रिच सोशल ग्रुप्स, और भी अमीर बनते हैं, जबकि कम आय, मतलब कि लो इनकम, और तेज जनसंख्या वृद्धि, मतलब कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, एक दूसरे को मजबूत करते हुए गरीब देशों और गरीब समूहों, मतलब कि पुअर ग्रुप्स, को और भी गरीब बनाते हैं। Globally, this disparity contributes to the gap between the northern and the southern countries of the world। इसका मतलब हुआ कि वैश्विक स्तर पर इस यह असमानता दुनिया के उत्तरी, मतलब कि नॉर्दर्न, और दक्षिणी, मतलब सदर्न देशों, मतलब कंट्रीज के बीच की खाई को और बढ़ाती है। Within the South, disparities have also sharpened as a few countries have managed to slow down population growth and raise incomes while others have failed to do so। इसका मतलब हुआ कि दक्षिणी देशों के भीतर भी असमानताएं बढ़ी हैं, क्योंकि कुछ देशों ने जनसंख्या वृद्धि को धीमा करने और आय बढ़ाने में सफलता पाई है, जबकि अन्य ऐसा करने में असफल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि उदाहरण के लिए, मोस्ट ऑफ दी, अब हम बात करेंगे पेज नंबर 74 के बारे में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स आर्म कॉन्फ्लिक्ट नाउ टेक प्लेस इन सब सहारा अफ्रीका, विच इज ऑल्सो द पुअरेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड। हम कह सकते हैं कि आजकल दुनिया के अधिकांश सशस्त्र संघर्ष, मतलब कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, सब सहारा अफ्रीका,
में होते हैं, जो दुनिया का सबसे गरीब क्षेत्र भी है। At the turn of At the turn of the 21st century, more people were being killed in wars in this region than in the rest of the world combined. इसका मतलब हुआ कि 21वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में युद्धों में मारे जाने वाले लोगों की संख्या दुनिया के काफ़ी बाकी हिस्सों में मारे गए लोगों की कुल संख्या से भी अधिक थी। Poverty in the South has also led to large scale migration to seek a better life, especially better economic opportunities in the North. इसका मतलब हुआ कि हम यह कह सकते हैं दक्षिण में गरीबी ने बड़े पैमाने पर प्रवास प्रवास अर्थात माइग्रेशन को जन्म दिया है ताकि लोग बेहतर जीवन मतलब बेटर लाइफ विशेषकर बेहतर आर्थिक अवसरों मतलब कि हम कह सकते हैं बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की तलाश में उत्तर की ओर जा सकें। दिस हैज क्रिएटेड इंटरनेशनल पॉलिटिकल फ्रिक्शंस मतलब कि इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक तनाव पैदा हुआ है। International law and norms make a distinction between migrants, those who have voluntarily leave their home countries, and refugees, who those who flee from war, natural disaster और political persecution। इसका मतलब हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय कानून मतलब कि इंटरनेशनल लॉ और मानदंड प्रवासियों मतलब कि माइग्रेंट्स जो स्वेच्छा से अपने देश छोड़ते हैं मतलब कि दोज हु वॉलेंटरली लीव देयर होम कंट्रीज और शरणार्थियों शरणार्थियों मतलब रिफ्यूजी जो युद्ध मतलब कि दोज हु फ्ली फ्रॉम वॉर प्राकृतिक आपदा मतलब कि नेचुरल डिजास्टर या राजनीतिक उत्पीड़न मतलब पॉलिटिकल परसिक्यूशन से भागते हैं के बीच भेद भेद मतलब डिस्टिंक्शन करते हैं। States are generally supposed to accept refugees, but they do not have to accept migrants. इसका मतलब हुआ कि राज्यों से सामान्यतः उम्मीद की जाती है कि वे शरणार्थियों मतलब रिफ्यूजीज को स्वीकार करें, लेकिन उन्हें प्रवासियों मतलब कि कह सकते हैं माइग्रेंट्स को स्वीकार करने की बाध्यता नहीं होती। While refugees leave their country of origin, people who have fled their homes but remain within national borders are called internally displaced people. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि राज्यों हम कह सकते हैं कि जहां शरणार्थी अपने मूल देश को छोड़ देते हैं मतलब कि while refugees leave their country of origin, वहीं जो लोग अपने घर छोड़कर राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर ही रहते हैं उन्हें आंतरिक रूप से विस्थापित लोग अर्थात इंटरनली डिस्प्लेस पीपल कहा जाता है। Kashmiri Pandits that fled the violence in the Kashmir Valley in the early 1990s are an example of an internally displaced community. इसका मतलब हुआ 1990 के दशक की शुरुआत में मतलब 1990s कश्मीर घाटी में हिंसा से भागे कश्मीरी पंडित आंतरिक रूप से विस्थापित मतलब इंटरनली डिस्प्लेस कम्युनिटी आंतरिक रूप से इस विस्थापित समुदाय का एक उदाहरण है। The World Refugee Map tallies almost perfectly with the World Conflicts Map because wars and armed conflicts in the South have generated millions of refugees seeking safe haven. इसका मतलब हुआ कि विश्व शरणार्थी मानचित्र मतलब वर्ल्ड रिफ्यूजी मैप लगभग पूरी तरह से विश्व संघर्ष मानचित्र मतलब कि हम कह सकते हैं वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट्स मैप से मेल खाता है क्योंकि दक्षिण में युद्धों और सशस्त्र संघर्षों ने लाखों शरणार्थियों मतलब कि रिफ्यूजीज को सुरक्षित ठिकाने की तलाश में मजबूर किया है। From 1990 to 1995, 70 states were involved in 93 wars which killed about 55 lakh people. इसका मतलब हुआ कि 1990 से 1995 के बीच 70 देश 93 युद्धों में शामिल थे जिनमें लगभग 55 लाख मतलब 55 लाख लोग मारे गए।
As a result, individuals and families and at times whole communities have been forced to migrate because of generalized fear of violence or due to destruction of livelihoods, आइडेंटिटीज एंड लिविंग इन्वायरमेंट्स। इसका मतलब हुआ कि इसके परिणाम स्वरूप मतलब एज अ रिजल्ट व्यक्तियों मतलब इंडिविजुअल्स, परिवारों मतलब फैमिलीज और कभी कभी पूरी की पूरी समुदायों मतलब होल कम्युनिटीज को हिंसा के व्यापक डर या आजीविका पहचान पहचान मतलब हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटीज और जीवन पर्यावरण के नष्ट हो जाने के कारण पलायन मतलब कि हम कह सकते हैं माइग्रेट करने पर मजबूर होना पड़ा। A look at the correlation between wars and refugee migration shows that in the 1990s, all but three of the 60 refugee flow flows coincided with an internal armed conflict। इसका मतलब हुआ युद्धों और शरणार्थी प्रवासन मतलब कि के बीच संबंध को मतलब हम कह सकते हैं कोरिलेशन बिटवीन वॉर्स एंड रिफ्यूजीज देखने पर पता चलता है कि 1990 के दशक में 60 शरणार्थी मतलब कि 60 रिफ्यूजी प्रवाहों में से केवल 3 को छोड़कर बाकी सभी आंतरिक सशस्त्र संघर्षों मतलब इंटरनल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े हुए थे। अब हम बात करेंगे हेल्थ एपिडेमिक्स के बारे में मतलब कि हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य महामारियों के बारे में बात करेंगे। Health epidemics such as HIV, AIDS, bird flu, and severe acute respiratory syndrome, that is SARS, have rapidly spread across countries through migration, business, tourism, and military operations. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि HIV, एड्स, बर्ड फ्लू और सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसका शॉर्ट फॉर्म है SARS जैसी स्वास्थ्य महामारियां मतलब हेल्थ एपिडेमिक्स प्रवास व्यापार मतलब प्रवास को कहते हैं माइग्रेशन, व्यापार मतलब बिजनेस, पर्यटन मतलब टूरिज्म और सैन्य अभियानों मतलब एंड मिलिट्री ऑपरेशंस के माध्यम से तेजी से देशों में फैल गई हैं। One country's success or failure in limiting the spread of these disease affects infections in other countries। इसका मतलब हुआ कि किसी एक देश की इन बीमारियों के प्रसार मतलब स्प्रेड को रोकने में सफलता या असफलता का असर अन्य देशों में होने वाले संक्रमणों मतलब इन्फेक्शंस पर भी पड़ता है। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 75 के बारे में। By 2003, an estimated 4 crore people were infected with HIV/AIDS worldwide, two-thirds of them in Africa and half of the rest in the South Asia। इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि 2003 तक अनुमानित मतलब एस्टिमेटेड 4 करोड़ लोग विश्व भर में HIV एड्स से संक्रमित थे, जिनमें से 2/3 मतलब 2/3 अफ्रीका में और शेष का आधा दक्षिण एशिया में था। In North America and other industrialized countries, new drug therapies dramatically lowered the death rate from HIV/AIDS in the late 1990s। मतलब कि उत्तर अमेरिका और अन्य औद्योगिक देशों मतलब कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज में नई दवा उपचारों ने 1990 के दशक के अंत में HIV/AIDS से होने वाली मृत्यु दर को काफी हद तक कम कर दिया। But these treatments were too expensive to help poor regions like Africa, where it has proved to be a major factor in driving the region backward into deeper poverty। इसका मतलब हुआ लेकिन ये उपचार इतने महंगे थे कि अफ्रीका जैसे गरीब क्षेत्रों की मदद नहीं कर सके, जहां यह बीमारी क्षेत्र को और गहरी गरीबी में धकेलने वाला एक बड़ा कारण साबित हुई। Other new and poorly understood diseases such as corona, Ebola virus, hantavirus, and hepatitis C have emerged while old diseases like tuberculosis, malaria, dengue,
fever, and cholera have mutated into drug resistant forms that are difficult to treat. इसका मतलब हुआ कि अन्य नई और कम समझी जाने वाली बीमारियां जैसे कोरोना, इबोला वायरस, हंटा वायरस और हेपेटाइटिस सी सामने आई, जबकि पुरानी बीमारियां जैसे ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस को हिंदी में कहते हैं तपेदिक या फिर टीबी, मलेरिया, डेंगू, बुखार और हैजा मतलब कॉलेरा दवाओं के प्रति प्रतिरोध रूपों में बदल गई हैं जिन्हें उपचार करना कठिन है। एपिडेमिक्स अमंग एनिमल्स हैव मेजर इकोनॉमिक इफेक्ट्स मतलब कि पशुओं में फैलने वाले महामारियों के बड़े आर्थिक प्रभाव होते हैं। Since the late 1990s, Britain has lost billions of dollars of income during an outbreak of the mad cow disease, and bird flu shut down supplies of poultry exports from several ASEAN countries. इसका मतलब हुआ 1990 के दशक के अंत से ब्रिटेन ने मैड काउ बीमारी के प्रकोप के दौरान अरबों डॉलर की आमदनी खो दी और बर्ड फ्लू ने कई एशियाई देशों से पोल्ट्री निर्यात मतलब हम कह सकते हैं पोल्ट्री एक्सपोर्ट्स की आपूर्ति को बंद कर दिया। Such epidemics demonstrate the growing interdependence of states, making their border less meaningful than in the past and emphasize the need for international cooperation. इसका मतलब हुआ कि ऐसी महामारियां राज्यों की बढ़ती परस्पर निर्भरता मतलब ग्रोइंग इंटरडिपेंडेंस को दर्शाती है, जिससे उनकी सीमाएं पहले की तुलना में कम मायने रखती हैं और यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन की आवश्यकता पर जोर देती है। Expansion of the concept of security does not mean that we can include any kind of disease or distress in the ambit of security. इसका मतलब हुआ कि सुरक्षा की अवधारणा के विस्तार का यह अर्थ नहीं है कि हम किसी भी प्रकार की बीमारी या कष्ट को सुरक्षा के दायरे में शामिल कर लें। If we do that, the concept of security stands to lose its coherence. इसका मतलब हुआ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो सुरक्षा की अवधारणा अपनी संगति मतलब स्पष्टता खो देगी। Everything could become a security issue मतलब हर चीज एक सुरक्षा मुद्दा बन सकती है। To qualify as a security problem, therefore, an issue must share a minimum common criteria. मतलब कि इसलिए किसी मुद्दे को सुरक्षा समस्या मानने के लिए उसमें कम से कम एक सामान्य मापदंड होना चाहिए। Say, of threatening the very existence of the referent, a state or group of people, though the precise nature of this threat may be different. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि जैसे कि वह किसी संदर्भ वस्तु किसी राज्य या लोगों के समूह के अस्तित्व खो को ही खतरे में डाल दे, भले ही इस खतरे का स्वरूप अलग अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के लिए द मालदीव्स मे फील थ्रेटेंड by global warming because a big part of its territory may be submerged with the rising sea level. इसका मतलब हुआ कि मालदीव को वैश्विक ऊष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग से खतरा महसूस हो सकता है क्योंकि समुद्र स्तर बढ़ने से उसके बड़े हिस्से का भूभाग डूब सकता है। Whereas for countries in southern Africa, HIV/AIDS poses a serious threat as 1 in 6 adults has the disease, 1 in 3 of Botswana, the worst case. इसका मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि जबकि दक्षिणी अफ्रीका मतलब कि सदर्न अफ्रीका के देशों के लिए HIV/AIDS एक गंभीर खतरा है क्योंकि हर 6 में से मतलब कि हम कह सकते हैं 1 in 6 हर 6 में से एक वयस्क को कहते हैं एडल्ट्स इस बीमारी से पीड़ित हैं। बोत्सवाना में यह स्थिति सबसे खराब है जहां हर 3 में से एक वयस्क मतलब एडल्ट्स संक्रमित हैं।
In 1994, the Tutsi tribe in Rwanda faced a threat to its existence as nearly 5 lakh of its people were killed by the rival Hutu tribe in a matter of weeks. इसका मतलब हुआ कि 1994 में रवांडा की तुत्सी जनजाति मतलब तुत्सी ट्राइब अपने अस्तित्व के खतरे का सामना कर रही थी, क्योंकि कुछ ही हफ्तों में उसकी लगभग 5 लाख आबादी प्रतिद्वंदी मतलब राइवल हुत्तू जनजाति मतलब कि हुत्तू ट्राइब द्वारा मार दी गई। This shows that non traditional conceptions of security, like traditional conceptions of security, vary according to local context. इसका मतलब हुआ कि यह दर्शाता है कि सुरक्षा की गैर परंपरागत धारणाएं मतलब कि नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शंस परंपरागत धारणाओं की तरह मतलब लाइक ट्रेडिशनल कंसेप्शंस स्थानीय संदर्भों मतलब लोकल कॉन्टेक्स्ट के अनुसार अलग अलग होती है। उम्मीद करती हूँ जो पेजेस आज हमने डिस्कस किया वो आपको एक सिंपल और इजी तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।